सर मुझे ऐसा लगा कि कोई बंदा है। तुम्हें ऐसे लगा कोई बंदा है सामने? जी जी जी। उसने कहा है कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा। जी, जी, जी। तौबा कर लिया। मैंने कहा भाई माफ़ कर दो, मैं आप लोगों को नहीं ले आता। जो हशर यहाँ हुआ है, जब आपको रोका था कि आपको कड़े में बिठाया हुआ है, तो आप अल्लाह के बंदे भागे क्यों हो? आपको सारे रोक रहे हैं। आपने सिर्फ आपकी गलती की वजह से ना ये सब की ज़िंदगी खतरे में आई है। सिर्फ आपकी गलती थी। हाँ। मैं भी भागा हूँ। उस टाइम मेरे ऊपर थोड़ा असर हुआ है, मैंने दूसरी पाल लिया। हाँ। मेरे ऊपर हमला भी घाट हुआ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास। जी दोस्तों, आपने देखा EP 92 में शायद उसके रिकॉर्डिंग बड़ी हो गई, उसके 2 पार्ट बन जाएंगे और दोनों पार्ट हम आपको दिखाए। और ज़ाहिर बात है वो दोनों पार्ट अपलोड होंगे तो बहुत सारे जो दोस्त हैं उनके ये सवालात होंगे, भाई उस टीम का क्या बना। उसके बाद वो उनको आप ले गए। पहले तो गुजारिश है जिन दोस्तों ने 98 का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा कि इस टीम के साथ हुआ क्या है। ये इनको बड़ा शौक़ था कि सामने आए जनाब, हमारे सामने कुछ जिन्नात को। ये वो दोस्त हैं जो मटके वाले प्रोग्राम में हमारे पास आए थे और हमारी हेल्प की थी वहाँ पे। तो इन्होंने हमें कहा जी हमें कभी बुलाएं अपने पास। बार बार फ़ोन किए क्योंकि उनको नंबर दे गए थे हम। तो इन्होंने मुसलसल फ़ोन किए। फ़ोन करते करते इन्होंने कहा जी आप जो है ना, यकीन करें बोलने की हिम्मत नहीं आशिक भाई। आपने फिर 92 का पार्ट 1 देखा, 98 का पार्ट 2 देखा। इन सब की तबीयत अल्लाह के करम से अब बेहतर है और वो प्रोग्राम तो हमने ख़त्म किए, रिकॉर्डिंग ख़त्म की। उसके बाद इनके ऊपर फिर पढ़ाई की, इनको पानी शानी पिलाया और हमारे साथ कूलर था। उसके बाद ठंडा पानी पिलाया इनको, थोड़ा सा तबीयत इनकी सेट हुई है। तो यूँ समझें उस रिकॉर्डिंग को ख़त्म करने के बाद, अब क्योंकि सुबह भी होने वाली है, सुबह की अज़ानें होने वाली है, रिकॉर्डिंग को ख़त्म करने के बाद हमें तकरीबन 2 घंटे हो गए। अब 2 घंटे के बाद इनकी तबीयत सुधरी है। ये उस वक्त हमें पता चल गया था कि ये जो सब हैं इनके ऊपर जिन्नात के जो असरात थे। आशिक भाई हुआ क्या था एग्जैक्ट? ये मैंने इनको पहले कहा था कि मैं कड़ा लगा रहा हूँ, आपने भागना नहीं है, कुछ चीज़ नज़र भी है, आपने यहीं बैठना है। और उन्होंने कहा जी ठीक है हम बैठने के बहादुर हैं, ये है वो है। ये जैसे इनको कुछ चीज़ का नज़ारा हुआ है और ये छोटा बच्चा सबसे पहले इस बच्चे को हुआ है ना। हाँ ये छोटा मैं मुझसे बच्चा पूछता हूँ उससे क्या हुआ था। हाँ पूछ लें इससे क्या हुआ था। और जैसे इसको कोई नज़ारा हुआ है, कुछ चीज़ तो नज़र आई, सारे एकदम से उठ के हाँ भाग पड़े। एक पहले भागा है, उसके पीछे सारे भाग गए और कड़ा टूट गया। जहाँ में गए बच्चे इनके साथ हैवी हो गए, उन बच्चों ने इनको पकड़ के बेहोश कर दिया। एक तो इसका तो भाई ये जो बैठा हुआ ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसके अंदर जान ही नहीं है। आप क्यों भागे थे? आप समझदार हैं, इन सबसे बड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशिक भाई ने बताया था मुझे, हम कड़ा लगा रहे हैं, आपने कड़े के साथ ही रहना है अंदर, आपने भागना नहीं है। बस मैंने देखा ये बच्चा हमारे साथ बैठा है, इसने दौड़ लगा दी। मैं इसको फड़ा, इसको थप्पड़ भी लगाया, आप इधर बैठे। ये तो जिन्नात का जो अमल है हमारे ऊपर असर होगा, ये इसने दौड़ लगा दी। ये इसने दौड़ लगाई है। फिर वो बैठा है, अजब बैठा है, मौसम भाई बैठा है, शाकिर भाई, इसने दौड़ लगा दी। फिर मैंने देखा बच्चे को, ये तो लेट रहा था, भाई इसको क्या हो गया। मैं इसके साथ इसके साथ ही किया, बिल्कुल मैं इसको चेक किया, ये तो बेहोश पड़ा था। और इसकी जो आवाज़ें थी वो साथ साथ आपको फुटेज में हम दिखाएंगे। इनकी जो आवाज़ें थी तो ये दिखाने का मकसद था कि एंड तक इसका पता चल जाए कि इनकी अब तबीयत है कैसी। हम किसी हॉस्पिटल में नहीं ले गए, हॉस्पिटल ले जाएं ना, इधर कोई सहूलत थी। तो इस बच्चे से पूछें ये भागा क्यों था। छोटे भाई आपको जब रोका था, मेरे भाई मेरी बात सुन लो पहले, जब आपको रोका था कि आपको कड़े में बिठाया हुआ है, तो आप अल्लाह के बंदे भागे क्यों हो? आपको सारे रोक रहे हैं। आपने सिर्फ आपकी गलती की वजह से ना ये सब की ज़िंदगी खतरे में आई है। सिर्फ आपकी गलती थी। मुझे कोई चीज़ नज़र आई है, वो बंदे ने कहा आप भागो, हम आपकी गिची गर्दन उतार देंगे। बंदे ने कहा इधर बंदा तो कोई नहीं था। सर मुझे ऐसा लगा कि कोई बंदा है। तुम्हें ऐसे लगा कोई बंदा है सामने? जी जी जी। उसने कहा है कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा। जी, जी, जी। यार हमारे सामने आपको नजर आया कोई? मुझे डर मुझे इस तरह का पता लगा जैसे भागा ना, हाँ।
भाई जिस समय कड़ा टूटा है इनके हाँ। सब भागे हैं, हाँ। मैं भी भागा हूँ। उस टाइम मेरे ऊपर थोड़ा असर हुआ है, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, हाँ। मेरे ऊपर हमला भी घाट हुआ। हाँ, मैं आप होश पढ़ में रहे थे, हाँ, दुरूद पाक पढ़ रहे थे, आप बैठे थे, आप गिरे नहीं थे। गिरे नहीं थे। तो अच्छा जी मुझे कोई चीज़ नजर आई, उसने कहा भागो आपकी गर्दन उतार दो। सर एक ही बोल गिनो कोई गाली जी जी भाई ताड़ी गर्दन ला रहे सो जी जी गर्दन ला रहे सो तो सने तो भज बनो वाल मैं दहल गया, मैं डर गया, वाल मैं भजा ते भज्जियो तुसां तो उत्थे यानी कि थोड़ी आवाज़ां अजीब आने वाल बाद होश नहीं। घुटन पे गए। अच्छा कुछ है गिच्ची गुटे दी भई जी 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 मैं बेसिकली आशिक भाई जी, जी। इन्ना को वही इनको इशारा हुआ हाँ जी, है हाँ जी। और इसको जैसे कड़े से निकाला है ना, हाँ फिर जी। इसको वही गर्दन दबाने की गर्दन कोशिश हो दबाने रही की है। और कोशिश की, हाँ बिल्कुल गर्दन और मैं टाइम पे पहुंच गया, पानी छानी पड़ा हुआ मारे और वो ज़रा थोड़े पीछे हट गए। ये देखें जी, ये भाई बता रहे हैं, मैं आपको वो सरेखी में बोल रहे थे, ये छोटा बच्चा कहता है कि मुझे कोई नज़र आया है बंदा और मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे कह रहा है यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, गर्दन दबा दूंगा। और जैसे ये कड़े से बाहर भागे हैं तो दूसरे भी परेशानी में उसकी तरफ भागे हैं, तो दूसरों से भी पूछते हैं भाई क्या क्या हुआ है, तो वो जैसे दूसरे भी भागे हैं तो फिर सब पे ही हमला हो गया। लेकिन ये भाई माशाल्लाह कड़े से भागने के बाद भी इनका बताना है ये दुरूद पाक पढ़ते रहे हैं और कुल शरीफ भी पढ़ते रहे, हाँ कुल शरीफ पढ़ते कुल शरीफ पढ़ते रहे माशाल्लाह, कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ सूरत फातिहा ये पढ़ते रहे। तो इनको काफ़ी ये बेहतर तबीयत है और जब भी इनके पास पहुँचे ये होश में थे और इन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। इनकी वजह से हम थोड़ा हौसले में आए और पहले तो हमें दिमाग ही ख़राब हो गया कि कोई कहाँ पड़ा हुआ है, कोई कहाँ पड़ा हुआ है। अब हम टीम के लोग फिर आखिर में इस भाई ने हमारा जो है ना अल्लाह की ज़ात के बाद उसने साथ दिया। तो अब तबीयत आपकी बेहतर है? अब कुछ बेहतर है। कुछ अभी ये पट्टों में दर्द है जी, गर्दन जी, में, जी, वो जी। तो थोड़ा रहेगा, जी 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 वो थोड़ा दर्द रहेगा, सही हो जी, जाएगा, जी, सही हो जी। जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, जी, जी। परेशानी होने। आपकी सर कैसी तबीयत है? तबीयत भजन बड़ी ठीक है। आप तुसा क्यों भजिया भाई? मैं जन्म ए छोटे भाई भजन ना हाँ ते मैं बैठा मैं गोलदार दे अंदर हाँ ते मेरे को में एकदम डर लग पी है। हाँ मेरी जान एक दफा कमर पै गई है। मैं को आवाज़ सुनाई आई जंगल आई अंधारा बुलाई नजर कैसे नहीं दी, मैं को में मालूम नहीं कैसे चेंदी पई थे। अच्छा मैं डर तो भज पे यहीं पासे जब मैं यहीं पासे भजा उथे मैं बेहोश थी के ढह पे मेरी थे जड़े गर्दन में घुटी जान पै गई। अच्छा जब मैं भजा मेरे ये सारे सटन लग पे, मेरे को कोई पता नहीं मैं किधे किया। यार आशिक भाई ये बता रहा है कि मुझे भी ऐसे ही हुआ है, मेरी गर्दन भी दबाई गई है, मैं जब भागा हूँ मेरी भी गर्दन सर वो ये जब कड़े से बाहर निकले ना, वो छोटे सबके बच्चे साथ सबको ही मारने की कोशिश की है। सबके साथ उन्होंने ना ऐसा मारने की इन्होंने कोशिश नहीं की, वो इनको डरा रहे थे मगर ये भाग गए। नहीं, ये जिस तरह बेहोश थे आप कैसे कह सकते हैं आशिक भाई कि मारने की कोशिश नहीं की मारने है? की गर्दन दबा रहे तो यही है ना, सांस बंद कर रहे हैं। उन्होंने इनको बेहोश किया है। हाँ। उनका मतलब ये नहीं था कि मारना, बिल्कुल बेहोश किया। मैंने पानी छानी पढ़ के फूंक मारी है और जनाब ने तस्वीर पढ़ी है, ये सही हो गया इंशाल्लाह। अब ये इनको कुछ भी नहीं है। इनसे पूछे भाई से इसको आप क्यों भागे थे? ये तो बहुत आप क्यों भागे थे भाई? भजन सा बेटिया से तो छोटा भाई भागा ना, हाँ फिर हमको भी डर लगा। जब हम कड़े से बाहर हुए ना हाँ। हमका ये पुट्टे हैं ये घुटने लगे थे। अच्छा जितना दर्द कब करने लगा था? फिर हम अच्छा। हमें मुझे कोई होश आपको नहीं है। कोई- हम जब मैंने कहाँ आपको गए, जब कहाँ मैंने नहीं आपको गए। कहा था कि आपसे आपने कड़े से बाहर नहीं निकलना, फिर आप क्यों निकले बाहर? बस आपकी गलती है ना। वो भाग गए, फिर हमने आप डर- आप डर आप लग भी गया उसके साथ भागे भी, ये क्यों भाग गया? जी डर लग। अच्छा चलो ठीक। हाँ जी ये भी भाई, मैं उससे पूछता हूँ, ये भी यही कह रहे हैं हाँ कि जी। मैं भी बाहर जब कड़े से बाहर निकले हाँ, फिर- निकले उस बच्चे की वजह से हाँ जी, हाँ जी, उस और जैसे बच्चे- निकले हैं तो फिर सारे हम फिर इनके ऊपर हमला हो गया है, सब पे हो सब गया पे हमला हो गया है, जिसमें इनका और टूटने इन पे लगा। नहीं हुआ, एक भाई पे हाँ, ये जो पीछे पे ये पढ़ता रहा है ना, तो समझदार है, ये पढ़ता रहा है दुरूद हाँ, पाक ये पढ़ता इन्होंने है। नहीं पढ़ाना। हाँ ये बच्चे हैं, इनको होश नहीं था। ये जैसे वो भागे और एक एक करके सारे भागे, भी पता नहीं क्या होने वाला है इधर। मैं तो मेरी खुद अपनी जो नाज़रीन बताऊँ, हड्डियाँ जो हैं वो दुख रही हैं, यहाँ पे दर्द है मुझे, यकीन करें कोई हिम्मत नहीं है। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम हॉस्पिटल भाग जाएं और दिखा रहे हों फिर चीज़ें। तो यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है क्योंकि हमें पता था कि ये जिन्नात के ही असरात हैं और ये जिन्नात के असरात जैसे ही कंट्रोल होते हैं, कवर होते हैं, इनके अंदर से असरात ख़त्म होंगे तो जितना टाइम गुजरेगा ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और वैसे ही हुआ है, वैसे हुआ है कि हाँ जी, वैसे हाँ जी, ये इनका जिस्म जो है ना टूट जाता है बिल्कुल, हाँ जैसे किसी ने इनको मारा हो, डंडे से मारा, बिल्कुल थकन सी हो जाती है। ये कल तक सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। कल तक बेहतर हो जाएंगे। इनको हम जो है ना को गोली बोली है कि कम से कम आप पोनस्टान वगैरह यूज़ कर लें या पेनाडॉल की गोलियां
खा लें, उससे यह है कि थोड़ा सा तबीयत सुधार रहेगा। तो इधर भाई एक और बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, आप सर क्यों भागे थे आप? इसलिए भागे थे, जो छोटा है वो भागे ना, तो उसी को पकड़ने गया तो अचानक हमारे ऊपर हमला हो गया। जो मेरी जो गर्दन है इसी जगह से जो कोई चीज़ लग गया है, या किसी ने पकड़ा है उसी जगह पे गिरा दिया है। मुझे फिर कोई पता नहीं मैं किधर हूँ, यही मुझे पता है। मैं अल्लाह के बंदो, मैं आपको मैंने बोला था उस वक्त, मैंने कहा जी आप लोग जो है, आप जितने भी लोग हैं उनके लिए भी एक सबक है। यकीन करें, हिम्मत नहीं है। सर जी हम फिर नहीं आएंगे इधर। फिर नहीं आएंगे बेटा, मैं आपको ले भी नहीं आऊँगा, इधर हम माफ़ी दे दो मुझे। मैं कह रहा जी फिर हम नहीं आएंगे। मैं कौन सा आपको लेके आ रहा हूँ? मैं आपसे आपके पाँव पड़ना पड़ जाए ना, मैं आपके पाँव पड़ जाऊँगा भाई। मैं इस जगह पे, और ये आपने ना हमें एक सबक ये दिया है कि आइंदा कोई हमें जितना भी मजबूर करेगा, फ़ोन बंद कर दो, उसका नंबर ब्लॉक कर दो, मगर उसको ऐसी शूट पे ले ना आओ। हमें डर लग रहा था इसलिए हम बेटा डर लग रहा था, मैं उसको कह रहा था कि आप मैंने आपको कहा था भाई बच्चे को निकाल दें, बिल्कुल। इसका छोटा दिल है, ये बच्चे कमज़ोर दिल वाले होते हैं। ये भी बच्चा है, वो भी इतना, ये दोनों ज़्यादा बेहोश थे। भाई शौकत, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये बच्चे हैं इनको नहीं पता, ये अमल इनकी जनात का बहुत सख्त होता है। ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इनसे भी गुजारिश करता हूँ, ये इस तरह के प्रोग्राम में ना आया करें। मैं तौबा करता हूँ भाई। मैंने जादूगरों को लीके खटवाया, तो ये देखें मैंने लकीरें काट ली। मैंने किसी को नहीं लेके जाना, मैंने तौबा कर लिया। मैंने कहा भाई माफ़ कर दो, मैं आप लोगों को नहीं ले आता। जो हशर यहाँ हुआ है, अल्लाह ना करे अगर इनमें से किसी को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो अगले दिन पेशियाँ भुगतते रहो। इस तरह हम खुद मरेंगे भाई, हमारी अपनी जान है ना यार। हमने तो पता है यार, ये काम करते हैं, हर किसी को पता है यार ये काम करते हैं, इनका चैनल है। वो लोग कहेंगे यार आप इनको क्यों ले आए थे? इतने लोग बोलते हैं कसवर भाई, ये तो शुक्र है आपको भी हमने दूर बिठाया हुआ था। सर ये ये आपके लिए मसला था। वही ना सर, मैं हमें कुछ यकदम ऐसा लगा कि हमारी गर्दन उतार रहे हैं। बेटा नहीं उतारते गर्दन ऐसे। मैंने आपको कहा था आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, आपने बैठे रहना है। और इन बच्चों को मैंने, सर आपने भी गलती की है, इन दोनों को नहीं बिठाना था। आपने कहा बच्चे हैं बैठे रहेंगे, कहीं नहीं जाते, इसलिए इनको आपने दरमियान में बैठाया था भाई ये नहीं भागेंगे, लेकिन यही पहले भाग गए हैं। यही अजाब बना। वो टप पड़ा था ना पतीले वाला, वो जब हिला है ना, तो फिर यही पता है ये जो बाहर गुजरा है ना, फिर हम भी बाहर गुजरना लगे। यार टब तो हिला है, वो टब तो हिला हुआ मुझे भूल गया ना, वो तो चीज़ ही निकल गई ना। हमें तो अपनी ज़िंदगी की वो तो एक हमने एक्टिविटी दिखानी थी, टब हिलता मूवमेंट होती। जी सर, ये ना उठता था कुछ भी नहीं होता था। हाँ। जब ये उठा सब हमें भी मुश्किल में भाई डाल ने काम दिया, खराब किया इसी ने। आप भी मुश्किल में डाल दिया। टप वाले जिनात से कोई वो टब हिला है खुद बखुद, तो आप डर गए हो, ये क्यों हो रहा दहल गया है? हूँ। पहले कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। नहीं देखा, मैं पहली बार देखा, पहली बार आया हूँ। चलो चलो आप टेंशन नहीं लो बेटा, आप टेंशन नहीं लो। दोस्तों कोशिश की कि इनके साथ थोड़ी सी बात करें। जितने भी दोस्त हैं कमेंट्स करते हैं, ना कि सिर्फ हमारे प्रोग्राम में, किसी और प्रोग्राम में भी एक कैमरा हमने ट्राईपोड पे लगाया हुआ है और एक कसवर भाई के पास है, तो आप कमेंट्स करते हैं कि हमें ले जाया करें। अब ये देख लें, अच्छे भले बंदे हैं, नौजवान हैं, कोई बूढ़े नहीं हैं, कोई कमज़ोर नहीं है कि बिल्कुल कोई लाचार हैं। इनको कड़े में बिठाया और इनके साथ क्या हुआ, उन 2 पार्ट्स में आपने देखा होगा क्या हुआ इनके साथ। एक सबक ये हासिल हो गया कि आज आशिक भाई जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और इस चीज़ को कंट्रोल हो गया। लेकिन आशिक भाई हो, मैं हूँ, या दुनिया का कोई भी अच्छे से अच्छा आमिल हो, कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ हो, अल्लाह के कलाम से बढ़कर और मेरे प्यारे रब से बढ़कर दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको कभी भी मुश्किल से निकाल सके, जो आपको मुसीबत से निकाल सके, जो आपको मतलब ज़िंदगी में खुशहाली की तरफ लेके जा सके। अल्लाह से बढ़ के कुछ नहीं है। ये जो आशिक की पीर साहब की मेहरबानी है, हमारी ज़िंदगी बचाई है। जी बिल्कुल, अल्लाह ने बचाई, अल्लाह के कलाम ने बचाई। मेरे भाई बात ये है, ज़िंदगी बचाने वाला मेरा अल्लाह पाक है। बेशक, लेकिन आशिक भाई ने मेहनत की है, उनकी मेहरबानी है। छुआर बेहोश थे, लड़के बेहोश थे, लेकिन उन्होंने मेहरबानी की थी, इल्म अपना इस्तेमाल किया है, इनके वो दम जो भी वो किया जाते है, हैं, हाँ। वो आराम आ गया उनको। आशिक भाई आज जो भी आप अमल करते हैं माशाल्लाह, आज आपके वाकई पता चला है कि यार इतना मुश्किल वक्त में आपने चीज़ों को कंट्रोल किया है। क्या होता है कि इसी चीज़ों को देख के बहुत सारे लोग जो हैं, वो लंबा हो रहा है टाइम, में ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं, हमें कहते हैं जी आपको इतना पैसे देते हैं, ये देते हैं, हमारे घर में असरात हैं, जिन्नात हैं। भाई हम ऐसा कोई काम नहीं करते,
अल्लाह का वास्ते मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। जो भी मुझसे रब्ता करते हैं, आशिक भाई ने मुझे रोका हुआ है। आशिक भाई अगर आप एग्री हों, मैं सबको आपका नंबर भी दे सकता हूँ। आपने खुद मुझे रोका यार, मेरा नंबर नहीं दे। मैं जब ये काम ही छोड़ दिया, मैं नंबर किस दे दूँ? हाँ, इन्होंने मुझे रोका हुआ है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। जितने भी लोग मुझसे नंबर मांगते हैं, मुझे शर्मिंदा करते हैं, मैं बड़ा कभी कभी मैसेज का जवाब नहीं देता। किसी ने ये नहीं सोचना कि मैं मगरूर हूँ या मैं इस वजह से आपको नंबर नहीं दे रहा कि मैं मगरूरी कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी लाखों रुपए की ऑफ़र भी हुई है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे लाखों रुपए की ऑफ़र भी हुई है कि आपको लाखों रुपए दे सकते हैं, कम से कम 1 लाख रुपया देंगे, आप आशिक भाई का नंबर दे दें। मैंने नंबर नहीं दिया, मैं नंबर दे सकता था, क्योंकि मुझे पता है मैं किसी से भी 1 रुपया इस मद में लेना नहीं चाहता। हम ये काम नहीं करते। हमने सबको कहा हुआ है कि अगर हमारे प्रोग्राम की समझ ना आए तो इसको ड्रामा समझे, फ़िल्म समझे, यही तक समझे। हम इसके बेस पे किसी को लूट मार नहीं करते, अमलियात नहीं करते, धंधा नहीं करते, इस तरह का ब्लैकमेल नहीं करते लोगों को। तो आशिक भाई, आज आपका जो इल्म है, आपकी चीज़ें हैं, अल्लाह की मदद के बाद वो बड़ा काम आई है जी सर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी मेरे से कोई गलती हुई हो, आपको मेरी बात कोई बुरी लगी हो, नहीं। तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। और अगर आशिक भाई ना होते हैं, हमारी ज़िंदगी मौत का एक सवाल होता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी। मैं एक शय नोट की थी, अल्लाह ताला दी कलाम बरहक है। बेशक सब की असा जड़ी हालत छा से बेहोश से आशिक भाई नेक बाबा ना होते सारी ज़िंदगी ना बच पाती। कि नेक बाबा इतने आए मौजूद थी गन कि उन्हें सारे ते कलाम पढ़े फूके दी अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी बधाई। ए तो पता कहना ही सर चाचा बाबा आशिक क्या नहीं, बाबा आशिक अमलियात करें दे बेटा, हिवा से इन्होंने नार रखा है कि ऐसे प्रोग्राम दे विच, ऐसे प्रोग्राम के अंदर उर्दू समझ तो आती है ना, ऐसे प्रोग्राम के अंदर अगर कहीं भी हम जाते हैं ना प्रोग्राम करने, इनको साथ ही इसीलिए रखा हुआ है। बेसिकली जब इनको हमने पकड़ा था, बुरा ना मानिएगा, ये जादू करते हुए पकड़े गए थे। एक जगह पे झाड़ियों में जादू कर रहे थे और जादू करते हुए पकड़े गए थे। फिर इन्होंने तौबा की थी, फिर हम इसके घर गए थे। इन्होंने होटल बनाया हुआ, ये पहले भी होटल का काम करते थे, बीच में ये भटक गए। जब ये भटके, इन्होंने तौबा की, उसके बाद काम छोड़ दिया। शायद आपको इस हकीकत का नहीं पता होगा। उसके बाद आशिक भाई ने काम छोड़ दिया और फिर हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, बहन भाई हैं, उन्होंने कहा कि आप आशिक भाई को टीम में ले आएँ। पहली बात यह है कि उनका रोज़गार बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने काम छोड़ दिया जादू वादू का। दूसरा कि आपके प्रोग्राम में बेहतरी आ जाएगी। मसलन कैसे बेहतरी आएगी? जैसे आज हम मुश्किल में आए हैं, अल्लाह की मदद तो है, आशिक भाई साथ हैं, आज पढ़ाई हुई है, मामलात हुए, हम अस्पताल गए बग़ैर कंट्रोल किए बैठे हैं। नहीं तो हम क्या करते, लोगों को बुलाते, एक मिनट, लोगों को बुलाते, हम गाड़ी में बुलाते, एम्बुलेंस बुलाते, मसला होता, फिर हॉस्पिटल ले जाते, लेकिन वो बीमारी तो कोई नहीं थी, वो तो जिन्नात के असरात थे, और वो जिन्नात के असरात जो हैं वो ख़त्म हो सकते थे, अल्लाह के कलाम से ख़त्म हो गए। तो ये जनाब एक ज़बरदस्ती से तीसरा पार्ट बन गया। इन दोस्तों के साथ गपशप हो। आप सब लोग ठीक हैं जी? खैरियत से हैं आप सब लोग? ये सब लोग अल्लाह के करम से ठीक हैं। किसी को कोई गुस्सा हो गया, यार इनकी ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी, भाई इनका ही कसूर है। इन्होंने हमें कहा था कि हम आएंगे, अपनी मर्ज़ी से आए थे ना आप लोग। मैंने शुरू में कहा था कि ये अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं और ये जो मसला हो रहा है ये इनकी गलती की वजह से है, हमारी गलती से नहीं। हम तो एक पतीला सामने रखा था और वो एक्टिविटी शुरू हो गई थी, असरात भी हो गए थे, वहाँ पे हाज़िरी भी हो चुकी थी। और इस वक्त हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं, लाखों जिन्नात हैं। एक दरख्त के साथ अगर सैकड़ों हैं तो आप देखें कितने ये दरख्त हैं, तो लाखों जिन्नात यहाँ पे मौजूद हैं। और इस वक्त अल्लाह का करम है, इनका अब किसी जिन की ज़रूरत नहीं है कि इनके पास आके इनको टच करे, क्योंकि अमल हो चुका है, असरात हो चुके हैं और अल्लाह के कलाम से असरात हो चुके हैं। और ये चीज़ें तो इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ जी हमारी छोटी सी काविश आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में, नई जगह पे दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जाते जाते फिर यही इल्तिजा करूँगा, कोई गलती, कोई गुस्ताखी, कोई मेरी बात बुरी लगी हो आशिक भाई को, आप सब में से किसी को, तो मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।